अप्रैल 2018, अप्रैल 2018 मेरी लाइफ का वो टाइम है जब मैंने अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करी थी। अगर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत की बात करूं तो कुछ इतनी हैपनिंग नहीं थी। मैंने बहुत सी गलतियां करी। एक साल में मेरी उतनी अर्निंग नहीं थी जितने मेरे लॉसेस थे। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अभी भी कोई पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल नहीं है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, क्या नहीं करना है। स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट 200 साल पुराना है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को अभी 20 साल भी नहीं हुए। एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से लास्ट ईयर जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो मार्केट में एंटर किया था, उसमें से 72% ने पैसे गंवाए हैं। मतलब हर 10 में से 7 जने ऐसे हैं जिन्होंने पैसे कमाने के बजाय पैसे गंवाए हैं मार्केट में। और क्या सिर्फ 3 ही जने ऐसे जिन्होंने एक्चुअल में मार्केट में पैसे कमाए हैं। ये ऑब्वियस बात है कि जब तक मार्केट में लूजर्स नहीं होंगे, विनर्स नहीं होंगे। क्योंकि जब तक कोई पैसे गवाएगा नहीं, कोई दूसरा जना पैसे कमाएगा कैसे। लेकिन स्टिल 70% एक बहुत बड़ा फिगर है। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर आप ये कोर्स फॉलो करते हो तो मैं आपको वो टॉप 30% में पहुंचाऊंगा जो मार्केट में पैसे कमाते हैं। ये पूरा कोर्स उसी हिसाब से ही डिजाइन है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, आपको तब भी सब कुछ समझ में आएगा। हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे एंड धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि आप क्रिप्टो करेंसीज में पैसे कमाओगे नहीं, कमाओगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में पैसे गंवाने के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के और भी कई तरीके होते हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में आप मेजरली पैसे कैसे गंवाते हो कि आप ट्रेडिंग कर रहे थे, आपने इन्वेस्टमेंट करी थी एंड उसके प्राइसेस नीचे चले गए, आपने पैसे गंवा दिए। क्रिप्टो करेंसीज में पैसे इसके सिवा भी हजारों जगहों पे गंवाए जाते हैं एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये गलतियां ना करो। तो हम इस पूरे कोर्स में हर चीज बिल्कुल शुरुआत से समझने वाले हैं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में थोड़ा बहुत पता भी है तब भी आप ये कोर्स शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं तो भी अच्छी ही बात है। और क्या पता आप ही को कुछ नया सीखने को भी मिल जाए साथ ही साथ। हम इस पूरे कोर्स में ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज और ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका रिस्क फैक्टर जीरो रहता है। तो क्या आप बिना रिस्क के भी मार्केट में पैसे कमा सकते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल कमा सकते हो। हे फिन फार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सब तैयार हो अपनी क्रिप्टो जर्नी मेरे साथ शुरू करने के लिए, तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में जाकर यस आई एम रेडी लिखो। कैपिटल में होना चाहिए, नो चीटिंग। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आई एम अज्यूमिंग आपने कमेंट्स में लिख दिया है यस आई एम रेडी। अपने पहले लेसन की शुरुआत करने से पहले हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक नोटबुक, एक पेन और एक डिवाइस। डिवाइस आपका कोई भी हो सकता है, विंडोज़, मैक, मोबाइल डिवाइस, जिस पे हम क्रिप्टो करेंसीज की सारी चीज़ें सेटअप करने वाले हैं। नोटबुक और पेन इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आप साइड बाय साइड उसके नोट्स भी बनाने वाले हो। नोट्स बनाओगे आप ही का फायदा है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हो सकता है आप एक हफ्ते बाद वो चीज़ भूल जाओगे। लेकिन नोट्स बनाने से क्या होगा, आपके पास वो चीज़ लाइफ लॉन्ग रहेगी एंड कभी आपको रिवाइज भी करना हो आप जल्दी से चेक कर सकते हो। तो चलिए अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। एंड आई होप आपने एक नोटबुक और पेन अपने साथ रख लिया है। तो हमारा पहला लेसन है क्या? हमारा पहला लेसन है साफू। SAFU, साफू। अब साफू का एग्जैक्ट मतलब होता है सिक्योर एसेट फंड्स फॉर यूजर्स। अब मैं आपको यहाँ पे कोई फालतू एडवाइस नहीं देने वाला कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना, ये अंडरस्टूड है। मेन चीज़ क्या आती है, जो भी आप डिवाइस अभी यूज़ करने वाले हो आगे चल के इस कोर्स में, जस्ट मेक श्योर उसमें कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर में कोई काइजन्स या मालवेयर प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपका पासवर्ड लीक कर दें। एंड अगर आपके क्रिप्टोज हैक हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो उन्हें रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा मेन पॉइंट आता है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें एक्सचेंज की, वेल एंड गुड। अगर आप एप्लीकेशन नहीं यूज करें, आप ब्राउजर एक्सेस करें, तो जस्ट मेक श्योर आप हमेशा इनकॉग्निटो मोड पे हो। इनकॉग्निटो मोड यूज करने से होता क्या है कि ब्राउजर आपके क्रेडेंशियल स्टोर नहीं करता एंड 1% आपका डिवाइस किसी और के हाथ लग भी जाता है तो कोई और बंदा उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमारा पहला लेसन बहुत छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है,
जस्ट मेक श्योर आप जो भी डिवाइस यूज़ करने वाले हैं उस पर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, एंड सेकेंडली हमेशा इनकॉग्निटो मोड यूज़ करना। तो चलिए अब अपना दूसरा लेसन शुरू करते हैं। अब दूसरा लेसन क्या है, इस स्टेप में हम अपने लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सेलेक्ट करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंजेस से अलग होते हैं। इंडिया में बात करें तो दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या तो बीएसई या एनएसई, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगर हम मेजरली डिवाइड करना चाहें तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, इंडियन एक्सचेंजेस और ग्लोबल एक्सचेंजेस। हालांकि ग्लोबल एक्सचेंजेस अभी काफ़ी अच्छे हैं, इंडियन एक्सचेंजेस में अभी भी इतने फीचर्स नहीं आए। लेकिन आज की वीडियो में हम इंडियन एक्सचेंजेस पे ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पर आप इजीली अपने बैंक अकाउंट से रुपीस ट्रांसफर करके क्रिप्टो करेंसीज बाय एंड सेल कर सकते हो। ग्लोबल एक्सचेंजेस पे आपका रुपी एक्सेप्ट नहीं होता, जनरली जो ट्रेडिंग है डॉलर्स में होती है, एंड मेजॉरिटी एक्सचेंजेस में डॉलर भी एक्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही एक्सेप्ट होती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सेलेक्ट करना एक क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आपको अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ए है, आपको आपकी होल्डिंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन वेयरएज एक्सचेंज बी आपकी होल्डिंग्स पे आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। एक जनरल सी बात है, आप एक्सचेंज बी के पास ही जाओगे, एक्सचेंज ए के पास तो जाओगे नहीं। लेकिन 1% अगर आपने एक्सचेंज ए में पहले इन्वेस्ट कर दिया और आपको एक्सचेंज बी के बारे में बाद में पता चल रहा है, तो जब आप अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स एक्सचेंज ए से एक्सचेंज बी में ट्रांसफर करते हो, तो आपको हर होल्डिंग के लिए ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पे 10 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया, तो जब आप 10 की 10 क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर करोगे, आपको 10 बार ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी। इथेरियम का एग्जाम्पल लेते हैं। इथेरियम में करेंटली जो ट्रांजैक्शन फीस है वो आपकी 1000 या 1500 रुपए के आसपास है। अब आपने एक्सचेंज ये में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते सिर्फ और सिर्फ इथेरियम में ही, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% अमाउंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन फी में दे रहे हो। और अगर आपको एक्सचेंज भी 10% ऑफर करा, तो आपको सर 1 साल लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन फी वापस लाने में, तो आप कमाओगे क्या? याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि क्रिप्टो करेंसीज में आप और भी जगहों पर पैसे गंवा सकते हो, ये उनमें से एक है। अभी देखा जाए इंडियन मार्केट में तो आई गेस कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच कुबेर की सबसे ज्यादा एड्स आती है। तो क्या हमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ही बेसिस पर जज करना चाहिए कि हमें कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है? ये गलती कभी मत करना। एडवर्टीजमेंट्स को छोड़ के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज सिलेक्ट करते टाइम। सबसे पहले वो एक्सचेंज आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेडिंग फीस क्या है, आपको क्या आपकी होल्डिंग्स पे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है या कुछ और बेनिफिट्स दे रहा हो। सेकेंड आता है कस्टमर सपोर्ट कैसा है उसका। अगर आप जब भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, चाहे रुपीस का कर रहे हो चाहे क्रिप्टो करेंसीज का कर रहे हो, दिक्कत आना नॉर्मल सी बात है। अब दिक्कत आती है तो उसका कस्टमर सपोर्ट कितना एक्टिव है जो आपकी बात सुन रहा है। तीसरा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि उस एक्सचेंज की नोट्स कितनी ऑनलाइन रहती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहे हो मेरी तरह, या फिर आप डीफाई एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, या फिर आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सब हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए उस एक्सचेंज की नोट्स का ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। इंडियन एक्सचेंजेस में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी वो रख तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ 10% या लेस देन 5% की ही नोट्स ऑनलाइन रहती है। मतलब आप बाकी क्रिप्टो करेंसीज कहीं ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। चौथा फैक्टर क्या रहता है कि आप कितने कन्वीनियंटली इंडियन रुपी उसमें डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। और मेरे हिसाब से एक लास्ट फैक्टर होता है कि उस पर्टिकुलर एक्सचेंज पर कितनी क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है। अब एक एक्सचेंज पे 100 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है, एक में 300 लिस्टेड है, तो ऑफ कोर्स 300 वाला ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे पास 300 डिफरेंट ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिया, अब मैं आपका काम भी आसान कर देता हूँ, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी बता देता हूँ। मैंने इंडियन एक्सचेंजेस में ऑलमोस्ट सारे यूज़ कर रखे हैं, एंड मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस आई गेस कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन डीसीएक्स के साथ गया है, क्योंकि इनका कस्टमर सपोर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, एंड साथ ही साथ इनकी नोट्स भी ऑफलाइन रहती है। मैं वैसे सबको दो ही एक्सचेंजेस रेकमेंड करता हूँ, एक वजीर एक्स और एक बिटबीएनएस। हालांकि वजीर एक्स भी मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था, क्योंकि इसने बीच में डिपॉजिट फीस लगा दी थी। डिपॉजिट फीस, मैं इंडियन रुपी वहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ एक्सचेंज पर आगे ट्रेड करने के लिए, आप उस डिपॉजिट पर भी एक फीस लगा रहे हो। वो 1% थी या 1.7% थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो अब हटा दी है, लेकिन स्टिल मैं वो एक्सचेंज अब यूज़ करना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि वो एक्सचेंज में से ट्रेडिंग फीस भी चार्ज कर रहे हैं, साथ ही साथ डिपॉजिट फीस भी।
तो मैं BitBNS सबको ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि BitBNS ही एक लौता ऐसा एक्सचेंज है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है पूरे इंडिया में। सेकेंडली उसका कस्टमर सपोर्ट भी मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। विद इन 48 आवर्स, मुझे नहीं लगता मैंने शायद 48 आवर्स से ज़्यादा कभी वेट किया है एक रेजोल्यूशन के लिए। नोट्स की दिक्कत रहती है वहाँ पे, नोट्स ज़्यादातर ऑफलाइन हो जाती हैं एंड कभी कभार 1 महीने तक लग जाते हैं उन्हें नोट्स ऑनलाइन लाने में, लेकिन मेजर क्रिप्टो करेंसीज में हमेशा ऑनलाइन रहती है। और साथ ही साथ जब मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करता हूँ तो वो एक्सचेंज मुझे एफडीज भी प्रोवाइड करता है एंड कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको 40% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है इजीली। एंड अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अपने क्रिप्टोज लॉक भी नहीं करते तो कुछ सर्टेन क्रिप्टो करेंसीज में जस्ट आपने अपने वॉलेट में होल्ड कर रखे तब भी आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस कोर्स में हम BitBNS के थ्रू ही अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करने वाले हैं आगे। एंड अगर आप कोई और एक्सचेंज यूज करो, मैं ये नहीं कहूँगा आप गलत यूज कर रहे हो, अगर आपको उस पर ट्रस्ट है, अगर आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपको कोई एक्सचेंज ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों ना हम वहाँ पे शिफ्ट कर जाए। मतलब बाद में आप ट्रांजैक्शन फीस भरोगे, तो इससे अच्छा यही है कि हम पहले ही वही एक्सचेंज सिलेक्ट करके चले जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा लेसन 2 भी थोड़ा थियोरेटिकल ही था, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है ताकि आप अपने पैसे ना गवाओ। तो इसी स्टेप में अपने लिए अच्छा सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा तीसरा लेसन शुरू करते हैं। अब हमारे यहाँ तक जितने भी हमने लेसन करे सारे थ्योरी बेस्ड है, अब यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। इस लेसन में हम BitBNS पे अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी रेफरल लिंक्स मिल जाएंगी, जिसमें से BitBNS की भी रेफरल लिंक शामिल है। अगर आप FinFarm की रेफरल लिंक का यूज़ करके BitBNS पर साइन अप करते हो तो KYC कंप्लीट करने पर आपको 100 रुपये का बिटकॉइन क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। सिर्फ FinFarm ही नहीं, अगर आप किसी और यूट्यूबर को भी फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली उसके पास भी कोई ना कोई रेफरल लिंक मिल जाएगी। अब रेफरल लिंक से अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं तो आई रिकमेंड हमेशा उसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो वाई नॉट। जैसे अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो आपको बाइनेंस की भी एक रेफरल लिंक मिल जाएगी। अब बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप ग्लोबल एक्सचेंज में से एक है। अब FinFarm की रेफरल लिंक के थ्रू आपको 20% ऑफ मिलता है आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। जस्ट इमेजिन अगर आप फ्यूचर में करोड़ों रुपए की ट्रेड्स कर रहे हो, जो कि मैं चाहूंगा भी आप करो, तो आप लाखों रुपए की ट्रेडिंग फीस सिर्फ एक साइन अप बोनस की वजह से बचा रहे हो। तो हमेशा ऐसी रेफरल लिंक्स का फायदा जरूर उठाना, चाहे आपको FinFarm से मिले चाहे आपको किसी और यूट्यूबर के थ्रू मिले। चलिए अब आप अपने डिवाइसेस निकाल लीजिए, अब मेन काम पर आते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ओपन करते हो तो आपको ऑलरेडी एक रेफरल कोड डला हुआ दिख जाएगा। अगर नहीं भी डल रखा है तो आप मैनुअली पुट कर सकते हो, आपको दोनों केसेस में बिटकॉइन रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है, फर्स्ट लेसन में मैंने बात करी थी हमेशा इनकॉग्निटो मोड यूज़ करना। अगर आपने नोट किया है कि मैंने इनकॉग्निटो मोड यूज़ करा है या नहीं करा है, तो मैंने नहीं कर रखा है। जिसने भी ये मेरी गलती पकड़ी है वेल एंड गुड, एंड अगर जिसने नहीं पकड़ी है थोड़ा ध्यान लगा के देखो, हमें हमेशा इनकॉग्निटो मोड यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड स्विच कर देता हूँ। मैंने जानबूझ के खोल रखा था, तो ये रहा इनकॉग्निटो मोड, मैंने सेम चीज़ खोल रखी है। अब आपको बहुत सिंपल है, अपना ईमेल आईडी पुट करनी है, आपको अपना पासवर्ड पुट करना है। अगर मैं ईमेल आईडी कुछ भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है, xyz@gmail.com, मेरे हिसाब से पासवर्ड भी अभी हम कुछ भी, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग जरूर रखना, स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर सबका यूज करो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कंट्री इंडिया पे सिलेक्टेड होगा एंड रेफरल कोड डल रखा है, आप साइन अप कर सकते हो। अगर आप इंडिया के नहीं हो तो कंट्री चेंज कर लो। जब आप अपना अकाउंट बना लोगे तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शो करेगा, रीड जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आई अग्री विद द पॉइंट्स एंड प्रोसीड। तो आप सक्सेसफुली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बना चुके हो। अब पूरे एक्सचेंज को कैसे यूज करना है, किन चीज़ों का क्या मतलब होता है, वो हम अगले लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका मेन टास्क क्या है, आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाके आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है। तो हमने अपने तीसरे लेसन में क्या अचीव करा है, हमने सक्सेसफुली BitBNS पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अभी आपका मेन टास्क है, आपको KYC कंप्लीट करनी है। इसके बाद के लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे जो इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा रहेंगे। एंड अगले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इस एक्सचेंज के फीचर्स आपको यूज़ करने हैं,
किस चीज़ का क्या मतलब होता है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो अब इस पूरी वीडियो में कंबाइंड अभी तक हमने 3 लेसन डिस्कस करे हैं। सबसे पहला हमारा साफू था, उसके बाद हमने अपने लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सिलेक्ट किया और तीसरे एक्सचेंज में हमने अकाउंट क्रिएट करा। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी कोर्स का पहला पार्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को बंद करते ही लाइक बटन दबाना मत भूलना और ऐसी और वीडियोस के लिए फिनफार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।